हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के आपसी संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों का साथ में रहना बिल्कुल संभव नहीं होता है और लड़की लड़ाई करने के बाद में अपने मायके आ जाती है। लड़का उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन लड़की धमकी देती है, ना साथ रहूँगी, ना ही तलाक दूँगी। तो ऐसे में लड़का परेशान हो जाता है दोस्तों कि हम करें तो क्या करें? हम डिवोर्स केस फाइल करें या फिर सेक्शन 9 केस फाइल करें? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी पत्नी चाहती क्या है आपसे? क्या आपकी जो गृहस्थी है वो चल सकती है? यदि दोस्तों आपको लगता है कि हमारे जो आपसी संबंध है वो सही हो सकते हैं, तो फिर दोस्तों आपको डिवोर्स केस नहीं फाइल करना है, आपको बस सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। और यदि आपकी वही राय है कि पत्नी के साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है और आपके पास उसके कुछ ग्राउंड है, जैसे कि क्रूरता हुई, यानी क्रूरल्टी हुई या एडल्टरी हुई, और यदि ये सारी की सारी बातें आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में और आपके पास कुछ एविडेंस भी है इसके बारे में, तो यदि सारी की सारी बातें आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिवोर्स केस फाइल करते हैं, तो कहीं न कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास ही रहता है और ये सारी बातें आपको ही प्रूव करनी पड़ती है कोर्ट में। तो यदि आपके पास कुछ ग्राउंड है, तब आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप डिवोर्स केस फाइल करते हैं दोस्तों, पत्नी के पास समन जाते हैं। समन जाने के बाद में फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेक्शन 24 की एप्लीकेशन पत्नी फाइल कर देती है, जो कि आपसे मेंटेनेंस की माँग के लिए होते हैं। यानी जो डिवोर्स का केस आपने फाइल करा है, उसके एवज़ में जो उसने वकील करना पड़ेगा और जो आने-जाने किराया लगेगा, वो भी सब आपसे लेगी। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपके पास कुछ ग्राउंड है, तभी आप डिवोर्स केस फाइल करें, नहीं तो नहीं करें। नहीं तो इससे आपको दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तो आप वकील को पैसे दोगे, ऊपर से पत्नी आपसे मेंटेनेंस माँगेगी, डिवोर्स आपको मिल नहीं पाएगा, तो वहाँ से भी आपको दोहरी मार पड़ सकते हैं दोस्तों। ये तो इसलिए यदि आपके पास कुछ ग्राउंड है डिवोर्स के, तभी आप डिवोर्स केस फाइल कीजिएगा। तो सपोज़ कीजिए आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, उसके बाद पत्नी के पास समन गए, पत्नी कोर्ट में अपीयर होती है, तो जैसे ही पत्नी कोर्ट में अपीयर होगी, वो कभी-कभी ये बोल देती है कि मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन आप ही रखना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, फिर ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपका मेडिसिन कंडक्ट कराएगा। तो मेडिसिन में भी आपको बस यही बात बोलनी है, जो आपके साथ में पत्नी ने बदतमीज़ी करी है, आपके मम्मी-पापा के साथ जो बदतमीज़ी करी है, क्रूरता करी है, और या फिर आपके पास कुछ अन्य एविडेंस है, जैसे कि आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बन चुके हैं या अडल्टरी में रह रही है, तो जो भी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें आप मेडिसिन में बता सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका मेडिसिन फेल हो जाएगा दोस्तों। तो मेडिसिन फेल होने के बाद में आपकी फाइल कोर्ट में आएगी, कोर्ट में ही जब फिर आपकी प्रोसीडिंग चलेगी। तो दोस्तों, वहाँ भी आपको बस यही बात बोलनी है कि पत्नी यहाँ पे झूठ बोल रही है और ना ही ये कोई साथ रहना चाहती है, तो आप केस से बचने के लिए ऐसे बोल रही है। क्योंकि अगर वो वाक़ई में मेरे साथ रहना चाहती है, तो प्रयास करती आने के लिए, ना ही उसने कोई सेक्शन 9 का केस फाइल करा, ना ही उसने किसी भी तरह से प्रयास करा। तो ये सारी बातें कोर्ट में आप बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में यदि पत्नी ये बोल रही है कि मैं तो साथ में आना चाहती हूँ, तो आपको बस डिवोर्स केस पर ही अडिग रहना है और अपनी बात पर अटल रहना है कि डिवोर्स चाहिए मुझे। और जो डिवोर्स के ग्राउंड है दोस्तों में, सारे के सारे ये आपको प्रूव करने हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ कहीं न कहीं इसमें आपके ऊपर ही होते हैं। ये सारी की सारी बातें दोस्तों आपको ही प्रूव करनी पड़ती है कि आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। तो ये बात प्रूव करने के लिए अगर आपके पास कुछ फोटोग्राफ है, उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई व्हाट्सएप चैटिंग है, तो सारी बातें ये कोर्ट में रिलेवेंट होती है दोस्तों और एडमिसिबल होती है। ये सारी बातें कोर्ट में ग्राह्य होगी। तो सारी बातें आप कोर्ट में ये लगा सकते हैं। जो भी आपके पास एविडेंस है, वो सब लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये बातें आप कोर्ट प्रूव कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि पत्नी ये बोलती है कि मैं भी डिवोर्स चाहती हूँ और आप बोल रहे हैं मैं भी डिवोर्स चाहता हूँ, तो ऐसे में फिर आपका तो डिवोर्स होना बहुत जल्दी हो जाएगा, डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। या कभी-कभी फिर कोर्ट उसमें आपको डायरेक्शन दे देती है कि इसमें आप म्यूचुअल कंसेंट से यानी 13 बी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी फिर आपकी जो सेक्शन 13 बी की पिटीशन है, वो फाइल कर सकते हैं दोस्तों आपके। तो दोस्तों, तो इस वीडियो का तात्पर्य बस यही है, यदि आपके पास कुछ डिवोर्स के लिए ग्राउंड बन रहे हैं, तभी आप डिवोर्स केस फाइल कीजिएगा दोस्तों, वरना नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।